एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियों के बारे में और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करने वाले हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है पॉलिटी वगैरह से जो है रिलेटेड क्वेश्चन जो वीडियो था उसको भी हमने डिस्कस किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियोस, तो कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ कौन कौन सी थी। तो यहाँ पे देखिए दो कॉलम बना है, समिति और अध्यक्ष, और साथ ही साथ जो है हम फ्रेंड्स ये भी डिस्कस करते चलेंगे कि कौन से जो यहाँ पे समितियाँ हैं इम्पोर्टेंट है और कौन से इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए पहला ही जो समिति है संघ संविधान की जो समिति बनाई गई थी उनके अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर नियम समिति के बारे में, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बनाया गया था, यानी कि अध्यक्ष थे। ये इम्पोर्टेंट है। संचालन समिति, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और वहीं साथ ही साथ जो है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक हेतु जो है सलाहकार समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसी की दो उप समितियाँ बनाई गई थी जो मूल अधिकारों से संबंधित थी। उसमें जीवी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति थी, उसके जो अध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी थे, ठीक है। उसके साथ ही साथ जो है संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जो है कुल मिलाकर टोटल 7 सदस्य थे, जिनमें कौन कौन से लोग शामिल थे। गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान शामिल थे। आगे चल करके जो है बी.एल. मित्र के स्थान पर एन माधव राव तथा डी.पी. खेतान की जब वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर, ठीक है, इनको जो है टी.टी. कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। और आगे का जो पॉइंट ये है कि जो तदर्थ झंडा समिति का गठन हुआ था संविधान में, वो 23 जून 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। बाकी जो और भी लोग थे ठीक है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनकी अध्यक्षता में जो है किया गया था। और कब किया गया था ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के हमने कलेक्ट किया है, तो यहाँ पे देखिए IAS प्री 2005 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था वो कौन था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को संघ संविधान समिति का जो है अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जो संविधान सभा था, ठीक है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। इनको ही जो है प्रांतीय जो राजा रजवाड़े थे उनको जो है मिलाने के लिए सौंपा गया था, यानी कि सारा श्रेय जो है इन्हीं को जाता है। इन्हीं को एकता यूनिटी से भी संदर्भित किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आरओ मेंस 2014 में भी पूछा गया क्वेश्चन से। तो यहाँ प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है भीमराव अंबेडकर को बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, यहाँ भी आ गया क्वेश्चन वही, तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। देखिए ये सारे क्वेश्चंस कई बार रिपीट किए हुए हैं प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। और यहाँ से जो है क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो है उसको पुट कर लिए जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित जो मौलिक अधिकार और
अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो वो जो है सरदार पटेल को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो है संविधान सभा की समिति में कितने सदस्य थे? टोटल मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया था, टोटल 6 सदस्य थे। ठीक है, और अगर B.R. अम्बेडकर को मिलाया जाए तो उनको टोटल लेकर के जो है 7 सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो प्रारूप समिति के सदस्य जो है यहाँ पे जो A.N. गोपाल स्वामी और तीसरा जो है अल्लादी कृष्णा अय्यर, ये दोनों थे। तो ये ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे सही हो जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखते हैं जो संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो यहाँ पे जो है ऑप्शंस दिए गए हैं कुछ। तो इसमें जो है जो पांडुलिखन समिति के सदस्य में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है शामिल नहीं थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो ये जो है 29 अगस्त 1947 को जो है इसका गठन किया गया था, प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, उन्हीं की अध्यक्षता में जो है B.R. अम्बेडकर के किया गया था। उसके बाद जो है ये हमारा आखिरी क्वेश्चन ये है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा यहाँ पे झंडा समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय थे। ठीक है, तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर लिया हूँ कि जो है झंडा समिति जब थी तो उस समय जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये जो है इन्हीं की अध्यक्षता में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है झंडा समिति और 6 अन्य सदस्य भी उसमें शामिल थे। तो याद रखिएगा, यानी कि जो उसके अध्यक्ष थे झंडा समिति के वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। यदि आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस की या आरओ की वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। थैंक यू सो मच।